नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और बड़ी बहस के साथ मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में डासना देवी मंदिर में साधु पर चाकू से हमला किया गया और इस हमले के बाद अब इस पर सियासत भी खूब तेज हो रही है। बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर का यह कहना है कि मंदिर में साधु पर हुए हमले के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ है। आपको यह भी बता दें कि इससे पहले भी डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती महाराज पर हमले की साजिश हो चुकी है। 17 मई 2021 को जान मोहम्मद डार उर्फ जहांगीर को दिल्ली पुलिस ने पहाड़गंज के होटल से पकड़ा था और उसके पास से भगवा कपड़ा, पूजा पाठ की सामग्रियां भी बरामद हुई थीं। जम्मू कश्मीर का यह आतंकी महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती की हत्या की सुपारी को लेकर के आया था। उसके पास से एक पिस्टल, 2 मैगजीन के अलावा 15 कारतूस भी मिले थे और जैश-ए-मोहम्मद के पाकिस्तानी आका आबिद ने बाकायदा उसको ट्रेनिंग देकर के यहां पर भेजा था। अब दूसरी घटना 2 जून 2021 की है, जिसमें 2 संदिग्ध युवक डासना देवी मंदिर परिसर में घुसने में कामयाब हुए। सेवादारों को जब इन पर शक हुआ तो उन्होंने इन दोनों की तलाशी ली। इनके पास से 3 सर्जिकल ब्लेड, कुछ आपत्तिजनक दवाएं भी इनके पास बरामद हुई और अब ये तीसरी घटना सामने आई है जिसमें यति नरसिंहानंद सरस्वती का कहना है कि हमलावर उन्हीं को टारगेट करने के लिए मंदिर में पहुंचे थे, लेकिन भगवा कपड़ों में लेटे साधु नरेश आनंद को हमलावरों ने अपना निशाना बना लिया। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि नरसिंहानंद सरस्वती की हत्या की साजिश आखिर रच कौन रहा है? इस हमले के पीछे, इस वाकये के पीछे क्या वाकई में आईएसआई का हाथ है? आज इन्हीं सवालों के साथ करेंगे हम आज की बड़ी बहस। तो आज की बड़ी बहस के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएं, उससे पहले सियासी पार्टियों का इसको लेकर के क्या कुछ कहना है आपको सुनवाते हैं। गाजियाबाद के डासना मंदिर में जिस तरीके से साधुओं पर हमला किया गया, निश्चित रूप से वो सरकार को चिंता में डालता है। पुलिस पूरे मामले को खंगाल रही है। सीसीटीवी कैमरे कई जगह पे लगे हुए थे, कुछ जगह पे हालांकि बंद थे, लेकिन बहुत सारी तस्वीरें निकल के इसमें सामने आई हैं। जो भी अपराधी इसमें संलिप्त होंगे वो निश्चित रूप से सामने आएंगे। थोड़ा 2-4 दिन का इंतजार आपको करना है बस। कोई भी हो सकता है, वो आईएसआई से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हो सकते हैं या कोई दूसरे जो उत्तर प्रदेश की जो लॉ की कंडीशन है उसको खतरे में डालना चाहते हैं, वो हो सकते हैं। लेकिन जो भी व्यक्ति होंगे इसमें, जो भी शामिल होंगे, निश्चित रूप से सीसीटीवी कैमरे ने उनकी तस्वीरें पकड़ी हैं, खंगाल रही है पुलिस उनको और बहुत जल्दी वो कानून की गिरफ्त में होंगे। अन्य प्रदेश में अगर किसी साधु पर हमला होता है तो यही भारतीय जनता पार्टी सर से लेकर ऊपर तक खड़ी हो जाती है। आज कानून व्यवस्था की स्थिति पर लगातार योगी सरकार पूरी तरह फेल साबित हुई है। गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक जिस तरीके से अपराधी 2020 का मैच खेल रहे हैं और विधायक जी कह रहे हैं कि पाकिस्तान का हाथ है, महंगाई बढ़ जाए तो जवाहरलाल नेहरू जी का हाथ है। कम से कम जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। इतना बड़ा जनमत योगी सरकार को उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया है, अब तो सरकार की चली चला की बेला है। कम से कम सच स्वीकार करिए, फर्जी आंकड़े पेश मत करिएगा। मृत्यु दर पर आप फर्जी आंकड़े पेश कर रहे हैं, कोरोना में फर्जी आंकड़े पेश कर रहे हैं। कम से कम ये तो सच्चाई मान लीजिए कि कानून व्यवस्था की स्थिति फेल है। तो आरोप प्रत्यारोप आप सुन रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से सीधे इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के ये कहा गया कि कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ ये मामला है और अगर किसी अन्य प्रदेश के अंदर साधु की ऐसे हत्या हो तो भारतीय जनता पार्टी उसको लेकर के जमकर विरोध करती है। लेकिन अब प्रदेश के अंदर ही ऐसा हो रहा है तो कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल कांग्रेस की तरफ से उठाया गया है और अब लगातार आप देख रहे हैं कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के राजनीति प्रदेश के अंदर जारी है। तो पहले 17 मई, फिर 2 जून और उसके बाद ये हाल की घटना, ये तीनों ही घटनाएं एक दूसरे के साथ इसलिए भी जुड़ी हुई नजर आ रही हैं क्योंकि इससे पहले भी 2 बार इस तरह की कोशिश हुई और उसके बाद भी अगर इस पर अंकुश ना लगा हो और आखिर एक शख्स की जान चली जाए तो सवाल ये उठता है कि आखिर किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को देखा जाए और क्या वाकई में इसके पीछे आईएसआई का हाथ है। आज इसी पर चर्चा करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, पहले उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। मौलाना अली हुसैन कुम्मी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, धर्मगुरु हैं। मौलाना अली हुसैन कुम्मी, आपका स्वागत है इस चर्चा में। धर्मेंद्र यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। धर्मेंद्र यादव जी, आपका भी बहुत स्वागत। और नंद किशोर गुर्जर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। नंद किशोर गुर्जर जी, आपका भी बहुत स्वागत। और शिशिर चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं हिंदू महासभा के। बहुत स्वागत है शिशिर जी, आपका भी। सबसे पहले नंद किशोर गुर्जर जी, आपसे मैं शुरुआत करना चाहता हूं क्योंकि पहले 17 मई, फिर 2 जून और उसके बाद ये घटना, किस तरीके से देखा जाए इसको और क्या वाकई में ये माना जाए कि इसके पीछे आईएसआई का हाथ है? क्या इसके मायने समझे जाएं? आपका रिएक्शन चाहूंगा मैं इसमें।
देखिए, ये बात तो सिद्ध हो चुकी है, जो पिछली गिरफ्तारी हुई आतंकवादियों की, कि जो हत्या करने के लिए साधु के कपड़े और ये सारी चीजें पकड़ी गई थी, और अगर वो किसी तरह कामयाब हो जाते तो महाराज जी की हत्या हो जाती। ये तो हमारा जो आईवी नेटवर्क, जो इंटेलिजेंस जो हमारी है, उन्होंने पकड़ करके इस पूरे मामले को, जो एक बड़ी घटना थी, उसको टालने का काम किया है। और यहाँ भी जो महाराज जी के ऊपर रात घटना हुई है, ये वास्तव में दुखद है, और जो भी करने वाले हैं उन्होंने बहुत कायरता का परिचय दिया है, और इसके लिए शब्द नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें कठोर कार्रवाई करेंगे, जो लोगों ने सोचा भी नहीं है। लेकिन नंदकिशोर गुर्जर जी, अभी हम लोग सुन रहे थे और खासतौर से कांग्रेस या विपक्षी पार्टियों की तरफ से उन्होंने ये कहा कि अगर कहीं और पर साधु की ऐसे ही हत्या हो तो उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी सख्त ऐतराज जताती है, उसको लेकर के जमकर पॉलिटिक्स करती है। लेकिन अब प्रदेश के अंदर जो हो रहा, उसको कानून व्यवस्था के साथ भी जोड़ा कि एक के बाद एक अगर एक ही मंदिर के अंदर निशाना बनाया जा रहा हो और उसके बाद एक साधु की हत्या भी अगर हो जाए तो सवाल यह है कि कानून व्यवस्था नहीं है प्रदेश के अंदर। मैं चाह रहा हूं कि इसका जवाब दें नंदकिशोर गुर्जर जी। कांग्रेस अगर ये बात कह रही है, ये बात सही है, घटना बहुत दुखद है, लेकिन कांग्रेस ये बात नहीं कह सकती, और पार्टियां ये बात इसलिए नहीं कह सकती। कांग्रेस ने 7 सितंबर 1966 को सैकड़ों संतों को गोलियों से भून दिया था पार्लियामेंट के सामने। तो कांग्रेस अगर संतों की बात करेगी तो ये बहुत, मैं समझता हूं कि कांग्रेस को करना ही नहीं चाहिए। और उसके बाद कांग्रेस पूरे देश में समाप्त हुई। करपात्री जी महाराज के नेतृत्व में केवल गोरक्षा के लिए साधु इकट्ठे हुए थे, वहां केवल संतों को नहीं, गायों को भी मारा गया था। तो ये तो उस बात में डूब चुके हैं। और जो जहां तक कानून व्यवस्था की बात है, जो लोग कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो पूरा प्रदेश जानता है, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में कोई कितना ही बड़ा गुंडा हो, जिन गुंडों को पालने का काम किया दूसरी पार्टियों ने, उनको समाप्त करने का काम भाजपा सरकार कर रही है। शिशिर चतुर्वेदी जी, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को? और क्या बात जो नंदकिशोर गुर्जर जी कह रहे हैं, आपको भी लग रहा है कि साजिश इसकी बाहर से रची जा रही है और यहां पर निशाना बनाया जा रहा था और किसी और के फेर में एक दूसरे साधु की हत्या हो जाती है? क्या इतना ही भर या इससे कुछ ज्यादा? शिशिर चतुर्वेदी जी। शिशिर चतुर्वेदी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, शिशिर जी तक लगता है मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। मौलाना अली हुसैन जी, मैं आपके पास आ जाता हूं। मौलाना अली हुसैन जी, क्या ये माना जाए कि आईएसआई की साजिश इसके पीछे हो सकती है और कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? देखिए, मुस्तकिल तौर पर हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर मंदिरों के अंदर जो साधु हज़रात हैं, उनको पर अजियत दी जा रही है, उनको मारा जा रहा है। हो सकता है कि उनकी भी साजिश हो सकता है पाकिस्तान का भी इसके अंदर हाथ हो। और क्योंकि किसी एक धर्म के लोगों पर इस तरह से अत्याचार करना, मैं समझता हूँ कि हुकूमत की नाकामी है। हुकूमत को चाहिए है कि ऐसे लोगों को पकड़ा जाए कि जो ये सब काम कर रहे हैं, कभी मस्जिद के नाम पे, कभी मंदिर के नाम पे, कभी शादियों के नाम पे, कभी मौलवियों के नाम पे। ऐसा काम बंद होना चाहिए। इसका मतलब ये कि हुकूमत नाकाम है, हुकूमत ऐसे लोग पकड़ नहीं पा रही है। आप नाम किसी का कुछ दे दीजिए, अलग बात है, मगर जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। साधु संघ को मारना, ये मैं समझता हूँ बहुत अफसोस, और मैं इसका बहुत, अपनी पूरी कौम, खासतौर ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड इसकी मजम्मत करता है। और ऐसे दोषियों को सख्त सज़ा दी जाए ताकि आइंदा ऐसा कोई काम मंदिर के अंदर ना किया जा सके, क्योंकि मंदिर भी पूजा की आस्था है और हम भी उसको मानते हैं मंदिर को, और सभी मानते हैं मुसलमान। ऐसा नहीं है, धर्म हर एक को अपना प्यारा होता है। अगर ऐसा हो रहा है तो मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश की हुकूमत जो है वो नाकाम है और ऐसे लोगों को नहीं पकड़ पा रही है, चाहे वो पाकिस्तान के आतंकवादी हमारे मुल्क में हों, चाहे वो ISS वाले हों, जो भी हों, ये गलत काम कर रहे हैं। और कोई धर्म से न जोड़ा जाए। ये जो कोई काम कर रहा है वो गलत है, ना कि पूरा धर्म गलत है या कोई मज़हब को ऐसा सिखाता है। किसी मज़हब में किसी को मारना सही नहीं है, और ख़ासतौर इस्लाम ने तो उसकी बहुत मजम्मत की है। एक इंसान का कत्ल जो होता है पूरी मिल्लत का कत्ल है, पूरी कौम का कत्ल है, पूरे जहान का कत्ल है। इसलिए हम उसकी सख्त मजम्मत करते हैं और उनके परिवार वालों को, जो साधु जो को मारा गया है, उनको सहायता दी जाए, उनके कातिलों को पकड़ा जाए, वो किसी भी धर्म के हों या किसी मज़हब के हों। धर्मेंद्र यादव जी, कैसे देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को? क्या इसको सीधे तौर पे इतना ही मानेंगे कि आप ये कहकर कि ये सीधे तौर पे कानून व्यवस्था की नाकामी है, या इसके पीछे आपको लगता है कि पाकिस्तान या ISI का भी हाथ हो सकता है? पूरे घटनाक्रम के क्या मायने समझ रहे हैं और आपका रिएक्शन मैं इस पर चाहूंगा। देखिए, इसके 2 मायने हैं। एक तो पहला मायने आपने खुद बताया कि ध्वस्त कानून व्यवस्था का मिसाल है। आज उत्तर प्रदेश या पूरा देश, इसमें कोई महिला सुरक्षित नहीं है, हमारी बेटी सुरक्षित नहीं है। जिस तरह से पंचायत चुनाव में उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं की साड़ी खींचने का काम किया, महिलाओं के साथ अभद्रता की, तो ये सत्ता संरक्षित गुंडे हैं। तो इसमें कानून व्यवस्था फेल है, इसमें कोई 2 राय नहीं है।
व्यापारी सुरक्षित नहीं है, आपका देश का किसान सुरक्षित नहीं है, कर्मचारी सुरक्षित नहीं है, यहाँ तक कि पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है। और पत्रकार की बात छोड़िए, अभी मुझे होमगार्ड का एक समाचार मिला है जिसमें 8 राइफलें गायब हो गई हैं और पूरा विभाग पसीना पसीना हो रहा है। तो इस प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के खासकर, जब राइफलें सुरक्षित नहीं हैं तो बाकी लोग सुरक्षित कैसे रह सकते हैं? साधुओं के साथ जो अन्याय हो रहा है, इस देश में साधु सुरक्षित नहीं है, बाकी मैंने महिला बता ही दिया आपको, नौजवान सुरक्षित नहीं है, व्यापारी सुरक्षित नहीं है, पत्रकार सुरक्षित नहीं है, छात्र सुरक्षित नहीं है, और जो कर्मचारी नौकरी के लिए जो धांधलियां होती है उसको जब उसकी बात करने जाते हैं तो उनकी टांग तोड़ दी जाती है। तो आज पूरा प्रदेश हत्या प्रदेश बन चुका है और ध्वस्त कानून व्यवस्था का इससे बड़ा मिसाल कहीं नहीं देखने को मिल सकता है। रही बात जो आप कह रहे हैं कि आईएसआई का हाथ हो सकता है या फिर पाकिस्तान का हाथ हो सकता है, जिसका भी हाथ है, अगर किसी का हाथ है भी तो इसका मतलब भारत सरकार का जो गृह मंत्रालय है वो पूरी तरह से फेल है। अगर हमारा विदेशी ताकत आकर के घुस के पुजारियों की हत्या करवा रहा है तो जो मोदी सरकार वो क्या कर रही है? तो मामला कुछ भी हो, लेकिन पहले तो ये निंदनीय है। दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश और खासकर अगर इंटरनेशनल मैटर बन रहा है ये, तो उसमें गृह मंत्रालय का पूरी तरह से फेल्योर है। इससे आगे इसको मैं नहीं देखता हूं। लेकिन जिनके साथ भी ऐसा हुआ है, अपराधी की कोई जाति कोई धर्म नहीं होता है, हर अपराधी को कठोर से कठोर सजा मिले ताकि आगे कोई ऐसा अपराध करने से 4 बार सोचे। यही उत्तर प्रदेश सरकार के या उत्तर प्रदेश के लोगों की ये मांग है कि भाई हम कम से कम महफूज रहें और अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ प्रदेश में खुली हवा में सांस ले सके। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है वो कहती कुछ है, करती कुछ है। हिंदुओं के नाम पर, हिंदुओं के नाम पर अब तो पुजारी भी मंदिर में मारे जा रहे हैं। आरएसएस जो आपकी है वो खाली हिंदुओं को प्रयोगशाला समझती है, चाहे वो मंदिर में प्रयोग करने की बात हो, चाहे वो चुनाव में प्रयोग करने की बात हो, चाहे वो आरक्षण में प्रयोग करने की बात हो, हर जगह हिंदुओं को महज एक प्रयोगशाला समझ के रखती है। उसी का नतीजा है कि इस तरह की घटनाएं। चलिए ठीक है, आपने इसमें एक और नया एंगल जोड़ा है, ठीक है, मैं इसका जवाब ले लूंगा। लेकिन शिशिर चतुर्वेदी जी कैसे देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को? क्योंकि पहले 17 मई को, उसके बाद 2 जून को, और उसके बाद ये घटना घटित हो जाना, क्या सीधे तौर पर इसको हम लोग ये कहें कि पहले जो प्रयास हुए कहीं ना कहीं उसको लेकर के गंभीरता नहीं दिखाई गई, इसलिए ये हत्या हो जाती है, या इसके पीछे कुछ और वजह भी आपको नजर आती है? कैसे देखेंगे इस पूरे प्रकरण को आप? चलिए शिशिर जी, मैं आपको फिर रोकूंगा क्योंकि आपकी ऑडियो मुझ तक नहीं पहुंच रही है, मैं इसको सही करवाता हूं, कुछ तकनीकी समस्या लग रहा है मुझे। नंदकिशोर जी, मैं चाह रहा हूं कि इसका जवाब दें और साथ में ये भी बताएं, क्योंकि 2 बार अगर ऐसा ही प्रयास हो चुका हो उसी मंदिर के अंदर और तीसरी घटना अगर वहां पे घटित हो जाए तो फिर विपक्ष का ये सवाल तो लाजमी है कानून व्यवस्था को लेकर के। नंदकिशोर जी, देखिए, ये जो अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कानून व्यवस्था को लेकर के, इनको तो अधिकार ही नहीं है कहने का। आप एक बात बताइए, अगर ये सरकार ना होती तो साधु की हत्या इसलिए हो जाती, इंटेलिजेंस जो गृह मंत्रालय की बात कर रहे हैं उनको गिरफ्तार किया गया। दूसरी बात, आप ये बताइए, जब पंचकोसी परिक्रमा जो होती है अयोध्या जी में, वह साधुओं ने केवल 200 साधु के करीब इकट्ठे होते हैं, उनको अनुमति नहीं दी थी, और जब साधु ने यात्रा करनी चाहिए उन पर गोलियां चलाई गई, उनको जेल में डाल दिया गया, 6 साधु मारे गए। उन्होंने कांवड़ यात्रा को बंद कर दिया था, और पूरी तरह से जिस तरह अखिलेश जी ने कहा था कि मैं पूजा नहीं करता, अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो ये बात कर रहे हैं ना, अब ये मंदिर घूम रहे हैं। अखिलेश जी का खुद का बयान है कि मैं पूजा नहीं करता हूं। पंचकोसी परिक्रमा में साधुओं पे गोली चलाने वाले, कांवड़ यात्रा को रोकने वाले, ये लोग साधुओं की बात करेंगे, हिंदू धर्म की बात करेंगे जी? कानून नहीं, कानून व्यवस्था, जहां तक इनका प्रश्न की बात दूसरा है, साधुओं की बात अलग है। कानून व्यवस्था की अगर बात ये लोग कर रहे हैं तो कानून व्यवस्था, इन्होंने आतंकवादियों को रिहा करने के आदेश दिए थे, माननीय हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगाई थी। इससे बड़ी शर्मनाक बात हो सकती है क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए? मुख्तार अंसारी इनकी पार्टी से विधायक बने, टिकट दिया, उनको पूरा अपने बराबर में खड़ा करके सम्मानित किया गया। माननीय मुलायम सिंह यादव बलात्कार पे बोलते हैं कि बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, मतलब शर्म की बात है। समाजवादी पार्टी भी कहीं कानून व्यवस्था की बात कर सकती है? किसी भी पैमाने में देश के मामले में खड़े हो सकते हैं लोग, कोई और भी हो तो कोई लोग बात कर सकता है। कांग्रेस अगर बात साधुओं की करती है तो शर्म आनी चाहिए। 7 नवंबर 1966 को, चलिए शिशिर चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं एक रिएक्शन उनसे भी ले लेता हूं चूंकि समय की थोड़ी सी कमी हो रही है। शिशिर जी, कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? क्या कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ ये मामला या इसके पीछे कुछ और भी आपको नजर आ रहा है? कि ऐसा है कि लखनऊ में कमलेश तिवारी जी की चाहे हत्या का मामला हो, चाहे लखनऊ में रंजीत बच्चन जी की हत्या का मामला हो,
चाहे सीतापुर में खैराबाद में साधु संत के ऊपर लगातार हो रहे हमलों के मामले हो, चाहे लखनऊ में चिन्हट में जो साधु की 2 वर्ष पहले हत्या हुई थी उसका मामला हो, ऐसे तमाम घटनाक्रमों को हम लोग लड़ाई लड़ते रही है अखिल भारत हिंदू महासभा। इस मामले में भी ऐसा है कि लगातार इन पे स्वामी नरसिंहानंद जी की हत्या करने को लेकर लगातार प्रयास जारी रहे हैं और सरकार को चाहिए इनको जेड श्रेणी की सुरक्षा दी जाए। शिवपाल यादव जी को जेड श्रेणी की सुरक्षा दी जाती है, अपर्णा यादव जी को वाई+ श्रेणी की सुरक्षा दी जाती है। लगातार मुस्लिम चरमपंथी उनकी हत्या के लेकर चैलेंज कर रहे हैं प्रदेश की सरकार को, तो उनको कड़ी से कड़ी सुरक्षा उनको दी जानी चाहिए। और रही समाजवादी पार्टी, इनको तो आवाज उठाने का हक ही नहीं बनता है, क्योंकि ये आतंकवादियों को छोड़ने की बात करते थे और जैसा कि गुर्जर जी ने बताया, सारे अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी हो, अजीमुल पहलवान हो, ऐसे तमाम अपराधियों को टिकट देने वाले, आतंकियों के साथ खड़े होने वाले, ये क्या बात करेंगे। इन्होंने कांवड़ यात्रा रोकने की बात की, इन्होंने कांवड़ियों के डीजे रोकने की बात की, इन्होंने परिक्रमा में गोली चलवाई, इन्होंने परिक्रमा में, बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरीके के तमाम इनके उदाहरण है। ये जो राम भक्तों पे गोली इन्होंने चलवाई, मैं राम जन्मभूमि का भी पक्षकार हूँ, तो ऐसे बहुत से पाप इन्होंने किए जिसका भुगतान आज उत्तर प्रदेश में सफाया हो चुका है इनका। और आगामी जो सरकार फिर से चुनाव होने आ रहा है, योगी आदित्यनाथ जी पुनः भारी बहुमत के साथ फिर आने आ रहे हैं। धर्मेंद्र जी जवाब दें। पहले नंद किशोर जी की बात का मैं जवाब दे देता हूँ। अगर समाजवादी पार्टी सरकार लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पुलिसिया कार्रवाई करे तो इनको उसमें कुछ अलग एंगल दिखता है। इनकी सरकार में अगर हमारी बात का जवाब देना, आप साधुओं के साथ क्या किया? दे रहा हूँ साहब दे रहा हूँ, नंद किशोर जी दे रहा हूँ। आज आप जाके एनसीआरबी के आंकड़े पढ़ना, जो रिपोर्ट है भारत सरकार की, कोई समाजवादी पार्टी की रिपोर्ट नहीं है। उस रिपोर्ट के आधार पर 2020-21 में उत्तर प्रदेश महिला अपराध में नंबर 1 है। नहीं है, हमने जो कहा है उसका जवाब आप दें। ठीक है, किसकी सरकार पूछना चाह रहे हैं उसका जवाब दो ना। आतंकवादियों को रिहा करने का आदेश दिया आपने नहीं दिया? बता रहा हूँ। आतंकवादी को कंधार में छोड़ के किसी सरकार में आया गया? अरे भाई, हम जो पूछ रहे हैं आप उसका जवाब दो। कंधार में छोड़ के कंधार में छोड़ने के बाद आतंकवादी को रिहा करने की बात कर रहे हैं। किसको छोड़ के आए थे? किसको छोड़ के आए थे? अब मुझे बताइए, बाधा जेल में, सुनिए पहले, बाधा जेल में जिसपे आप कह रहे हैं कि चप्पा चप्पा सुरक्षित है, मेरी बात पहले सुन लीजिए। बाधा जेल में जो आप कह रहे हैं चप्पा चप्पा सुरक्षित है, नहीं, आप कंधार की बात कर रहे हैं। आपने आतंकवादियों को रिहा करने की बात की, उसको जवाब नहीं देंगे। आपने कांग्रेस को गोली चलाई, उसका बात नहीं करेंगे। मुझे बताइए, आप लोगों ने आप लोग कांवड़ यात्रा को रोकने का आदेश जारी करेंगे, उसकी बात नहीं करेंगे। आप भगवान को नहीं मानते, आप भगवान को नहीं मानते, आप मंदिर जाएंगे। आपकी सरकार में अधिकारियों को राजभवन के सामने गाड़ी पे बैठा के घुमाया जाए। 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ सैकड़ों व्यापारियों की हत्या हुई, बलात्कार हुआ। मुलायम सिंह यादव जी कहते हैं कि बलात्कार को नहीं, बलात्कार के लिए मुलायम सिंह जी का बयान कितना शर्मनाक है। आप लोगों को बोलना ही नहीं चाहिए। आप लोग बोलते क्यों है? नहीं, आप बोलते क्यों है? देखिए, आप भी राष्ट्रवादी व्यक्ति है, मुझे जो लग रहा है कि आप भी राष्ट्रवादी है। किस पार्टी में आप जमे हुए? ऐसी पार्टी में जो आतंकवादियों की पक्ष करो, अतीक और कर्मचारियों की टांग तोड़ दे रहे हैं। आप कर्मचारी की बात कहाँ से आ गई? बताइए। अरे भैया, आतंकवादियों से कर्मचारी की बात कहाँ से आई? मैं आतंकवादी की बात, साधुओं की बात चल रही है, डिबेट दासरा मंदिर की चल रही है। नहीं, डिबेट देखिए, कानून व्यवस्था को उत्तर प्रदेश में हाथ नहीं दे सकता। आप राम मंदिर में कार सेवकों को, सैकड़ों कार सेवकों को मरवाने वाले हो, आप हिंदू की बात करेंगे? आप नहीं कर सकते। हमारे यहाँ कोई बचने वाला नहीं है। जिन्होंने महज नरसिंहानंद के ऊपर हमला किया है, एक नहीं बचेगा। बेटियों के साथ बलात्कार कौन कर रहा है? कहाँ बलात्कार हो रहा है? हिंदू बेटी को कौन कर रहा है? आपकी सरकार में आपके मुखिया मुलायम सिंह यादव जी ने, जो मुलायम सिंह यादव जी ने परंपरा शुरू की थी, बेटी को रात में कौन जलाया? कोई नहीं जलाया। बेटी को रात में कौन जलाया? कोई नहीं जलाया है। ये सब आपकी गलत है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई नहीं जलाया। मैंने मुलायम सिंह यादव जी कहते हैं कि नहीं, बलात्कार करने वालों को क्लीन चिट दे रहे, आतंकवादियों को रिहा करने की बात आप करेंगे। आप कार सेवकों को गोली चलाएंगे, आप कार सेवकों को गोली चलाएंगे। आपके तर्क बिल्कुल तर्कहीन है, आपने तर्क नहीं कहना नहीं है। आपकी पार्टी में आप लोगों को बने रहने में शर्म आती होगी। अरे शर्म आती है कि नहीं? सही बताओ, ईमानदारी से बात बताओ कि आप लोग जो कह रहे हैं जंगल वाली सब पूरी तरह उत्तर प्रदेश के अंदर मेरी विधानसभा में 4 हत्याएं हुई। हिंदू लाशों को लौनी में मेरी विधानसभा में 4 पैसे मरे होते थे। आज किसी की औकात नहीं है, आज किसी की औकात नहीं है। ये मैंने योगी की सरकार है।
किशोर जी, अपराधियों की रूह कांपती है। चलिए धर्मेंद्र जी थोड़ा सा शांत हो जाए। धर्मेंद्र जी शांत हो जाए। नंद किशोर जी देखिए, मेरा सवाल ये है, नंद किशोर जी मेरा सवाल ये है कि इसके पहले भी 2 बार कोशिश हुई। नंद किशोर जी, नंद किशोर जी, नंद किशोर जी, नंद किशोर जी, मेरा सवाल सुनिए। ठीक है, धर्मेंद्र यादव जी के साथ आपका आरोप प्रत्यारोप हो गया। ठीक है धर्मेंद्र जी थोड़ा सा धैर्य रखें, थोड़ा शांत हो जाए। नंद किशोर जी, दिखाई नहीं देता है। नंद किशोर जी, आपकी सरकार नहीं, आपकी सरकार जनता ने आईना नंद दिखा किशोर दिया। जी, इस नंद बार किशोर आप जी, सीट आएंगे, याद रखना। नंद किशोर जी, विधानसभा आएंगे, याद नंद किशोर जी, रखना। एक के बाद एक 2 बार इसके पहले कोशिश होती है और तीसरी बार में जाकर के एक साधु की हत्या भी हो जाती है। नंद किशोर जी, नंद किशोर जी ऐसा कैसे हुआ? नंद किशोर जी ऐसा कैसे हो गया? सवाल इस बात का भी है। नंद किशोर जी ऐसा कैसे हुआ? सवाल इस बात का भी है। एक सेकंड धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र जी थोड़ा शांत हो जाए। लूटने का काम आपने किया, पूरे प्रदेश को आपके द्वारा लूटा गया। आपकी सरकार आतंकवादियों को रिहा करने की बात करती है। आप लोग कार पे गोली चलवाते हैं, शर्म आनी चाहिए। आपकी पार्टी के मुखिया माननीय मुलायम सिंह यादव जी बेटियों पर बलात्कार वालों को प्रोत्साहित करते हैं। मुख्यमंत्री नहीं, आपको हमारे मुख्यमंत्री शेर है, शेर और संत है, किसी की जरूरत नहीं है। उन्होंने बड़े बड़े अपराधियों को यमलोक भेज दिया है। आप लोग सरकारी अपराधी हैं। आपको अपराधियों को नहीं, अपराधियों को सपोर्ट करते हैं। दलाली करते हो। आप टुकड़े टुकड़े गैंग की बेटियों के कपड़े छीन बात करते हो। नहीं, ये बात आप राष्ट्र की बात करिए, आप राष्ट्र की बात करिए। आप आतंकवादियों को छोड़ने की बात करते हैं, कारसियों को गोली चला सकते हैं। चलिए नंद किशोर गुर्जर जी, नंद किशोर गुर्जर जी, नंद किशोर गुर्जर जी, ठीक है, नंद किशोर गुर्जर जी, धर्मेंद्र जी, ठीक है। देखिए आप दोनों लोगों ने खूब आरोप प्रत्यारोप कर लिया। एक सेकंड, हम मुद्दे पर आ जाते हैं, मुद्दे पर आ जाते हैं। देखिए आपसे आरोप प्रत्यारोप में ना फंसे, मुद्दे पर आते हैं। एक सेकंड धर्मेंद्र जी थोड़ा सा शांत हो जाएं। नंद किशोर जी, नंद किशोर जी, नंद किशोर जी, ठीक है। चलिए आपने उनकी बात का जवाब दे दिया, उन्होंने जो कहा उनकी बात का जवाब हो गया। नंद किशोर जी, नंद किशोर जी, नंद किशोर जी, ठीक है। चलिए अब इस प्रकरण का जिक्र करते हैं, इस प्रकरण पर बात करते हैं। नंद किशोर जी, इसी प्रकरण का जिक्र करते हुए इसी पर बात करते हैं। नंद किशोर जी, 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 ठीक है। एक सेकंड धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र जी, बस थोड़ा सा शांत हो जाए। नंद किशोर जी, एक के बाद एक अगर उसी मंदिर से जुड़ी हुई ये घटनाएं हो रही हो, इससे पहले भी जब हुई तब एक शख्स को गिरफ्तार किया गया, बाद में 2 और जो गुस्से संदिग्ध उनको भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन ये तो पता चल रहा था ना कि टारगेट बनाया जा रहा है यहाँ पर। उसके बावजूद एक साधु की अगर हत्या हो जाए तो सवाल तो कानून व्यवस्था को लेकर के उठेगा। हत्या नहीं हुई है, भगवान कैसे हुई? ना हो हत्या हो जाए, साधु की हत्या नहीं हुई है। लेकिन हमारी सरकार जो है पूरी तरह मुस्तैद है। साधु इसलिए बचे हैं, पूरी पुलिस सुरक्षा दी हुई है। दीवार गिरने से उन्होंने उसका फायदा उठाया है। आतंकवादी भी पकड़े गए। अगर कोई और सरकार होती तो महाराज जी का मर्डर पहले हो जाता। और वहां केवल ये नहीं है, पहले डॉक्टर BS तोमर की हत्या की गई जो हमारी पार्टी के मंडल अध्यक्ष थे, क्योंकि वो हिंदुत्व की बात करते थे। वहां भी लोग रह रहे हैं। मैंने ये कहा है पुलिस को कि यहाँ ISI से भैया अभी सुन रहा बात हमारी, अब हमारी बात सुन ले, पहले हमारी बात सुन लो। अध्यक्ष की हत्या हुई बागपत में, आप उसकी बात देख लीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी की हत्या हुई है बागपत में, जाके देख नहीं, हम तो नहीं, जो हत्या हुई है वो समाजवादी पार्टी के लोगों का नाम सामने आया उसमें, आपको मालूम होगा। नौनी में दाढ़ी काटने के प्रकरण में नौनी में समाजवादी पार्टी का नहीं, जेल जा रहे हैं, जेल जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। तभी तो आप पकड़ा रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। जेल गया तुम्हारा दाढ़ी काटने वाला जो दंगा कराना चाहता था उमेश पहलवान, आपका उमेश पहलवान जेल में, रातों का लगी है उसमें। इतनी सख्त कार्रवाई किसी सरकार में नहीं हो सकती। इतनी सख्त आपके जो सरकार जो आतंकवादियों को रिहा करती हो, जो साधुओं में गोली चलाती हो, आप बात मत करिए। देखिए आपको भी लग रहा होगा कोई अपराध नहीं बढ़ा है। हम आंकड़ों को छिपाते नहीं है, हम आंकड़ों को बाहर निकाल के कार्रवाई करते हैं और उनका दिमाग ठीक करने का काम करते हैं। आपके यहाँ थाने अपराधी चलाते थे, हमारे यहाँ थाने में जरूरत नहीं है किसी की। आपके यहाँ थाने चलाते थे, हत्या बढ़ गई है, हत्या के केस कहीं नहीं बढ़ा है। आपके आंकड़े गलत है। आपकी सरकार में भारत सरकार के आंकड़े हैं, हमारे कोई आंकड़े नहीं है। नहीं, चलिए मौलाना अली हुसैन कुम्मी जी, मौलाना अली हुसैन कुम्मी जी, देखिए कार्रवाई लगातार कर रही है सरकार। उनका पक्ष है कि सरकार लगातार कर रही है और अगर ऐसा हो भी रहा है तो हम उसको भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। मौलाना अली हुसैन जी, थानों में बैठ करके दोनों पार्टी के लोग लड़ रहे हैं। देखिए समाजवादी पार्टी हो या भाजपा में पार्टी हो, दोनों लोग जो है दूध के धुले में नहीं है, अधिकारियों पर कार्रवाई लगातार हो रही है। दूध के धुले में नहीं है। लोकतंत्र है।
चलिए शांत हो जाए। जितना तत्वावधान हो रहा है उत्तर प्रदेश में और कानून का राज नहीं है हमारे उत्तर प्रदेश में। शांत हो जाए, ठीक है। एक बार मौलाना अली हुसैन जी को बोलने दें, मौलाना अली हुसैन जी को बोलने दें, ठीक है, ठीक है, एक सेकंड, थोड़ा सा धैर्य रखिए। धर्मेंद्र जी हम राजों को लगा रहे सब पे। हमारी सरकार के अंदर कोई बचने वाला नहीं है, चाहे वो पार्टी का हो, चाहे वो भाजपा का नेता हो या समाजवादी का हो। हमारी सरकार हमारी नहीं होती है, देश के अंदर सबकी सरकार होती है। की पार्टी के नेता का नाम है हमारी सरकार है कि अपने आप को आपके जितने मुद्दे हैं वो बाहर आकर के तमाम रहे हैं। चलिए आप लोग बने रहे हमारे साथ, इस चर्चा में वापस लौटेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गाजियाबाद में घटित हुई घटना को लेकर के आज हम लोग बड़ी बहस कर रहे हैं। सवाल इसी बात का है क्योंकि एक के बाद एक अगर इसी तरह की घटनाएं किसी मंदिर में अगर घटित हो रही हो तो सवाल इस बात का उठता है कि आखिर इसके पीछे कौन है और क्या वाकई में इसका पाकिस्तान या फिर आईएसआई के साथ कनेक्शन है। सवाल कानून व्यवस्था को लेकर के भी विपक्ष खड़े कर रहा है और अब आगे आने वाले भविष्य में भी किस तरीके से यहाँ पर जो सिक्योरिटी है उसको इंश्योर किया जाएगा, जिसकी पर चर्चा लगातार जारी है। चर्चा में एक बार फिर से वापस लौटते हैं। मौलाना अली हुसैन जी, आपके पास मैं आता हूँ वापस, क्योंकि आपकी बात अधूरी रह गई थी। क्योंकि ये दोनों तरफ से हम लोग देख रहे हैं कि ये भी कहा जा रहा है कि कार्रवाई हो रही है और आगे के लिए भी हम इंश्योर हैं, और यहाँ पर जो आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं उसको भी आप सुन रहे हैं क्योंकि कार्रवाई की जा रही है, ये बात कहा जा रहा है सत्ता पक्ष की तरफ से। इसलिए अब इसको आप कैसे देखेंगे? और क्योंकि आप ये कह रहे थे कि कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है, तो उस पर तर्क यह है कि हम लोग लगातार उन सभी को गिरफ्तार कर रहे हैं जो ऐसी घटनाओं में संलिप्त हैं। मौलाना अली हुसैन जी, आपका रिएक्शन चाहूंगा मैं इसके ऊपर। देखिए, ऐसा है कि अगर कानून का राज होता तो ऐसी घटनाएं कभी ना होती। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर साधुओं पर हमला करना बहुत बड़ा गुनाह है और बेगुनाह लोगों पर अत्याचार हो रहा है। कानून का राज होता तो कभी ऐसा ना होता। अगर ऐसे आतंकवादी पकड़े जाते, चाहे वो पाकिस्तान के लोग होते, चाहे कोई भी तंजीम के लोग होते, इस तरह घटना करना बिल्कुल गलत है और हम इसकी खुल के मजम्मत करते हैं। और मैं योगी सरकार से यही कहूँगा कि जो अभी एक बोल लेते हैं भाजपा के प्रवक्ता के हमारी सरकार, ये हमारी सरकार न कहें, बल्कि उत्तर प्रदेश में सबकी सरकार होती है, मुख्यमंत्री सबका होता है, खाली इनका मुख्यमंत्री नहीं है। तो मुख्यमंत्री का फर्ज बनता है कि देश के अंदर कानून व्यवस्था बनाए रखें। कोई भी गलत काम करे उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, किसी कौम का हो, चाहे वो पाकिस्तान का हो या कोई भी तंजीम का हो, उस पर कार्रवाई करना चाहिए। सिर्फ कहने से मसला नहीं होता है, फीता काटने से मसले हल नहीं होते हैं। देश को चलाने के लिए कानून सख्त होना चाहिए है और सबको लेके हुकूमत चला। एक धर्म या एक मजहब की हुकूमत नहीं है। हमारा उत्तर प्रदेश आज़ाद मुल्क है, इसीलिए हम आज़ादी 15 अगस्त को मनाते हैं। सब लोग मिलजुल के मोहब्बत से, भाईचारे से इस देश में रहें, सबका बराबर से हक है। और जो भी गलत काम करें, किसी धर्म का हो, उसको पकड़ा जाए, सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि वो आइंदा ऐसा कोई काम न करे। मुझे बड़ा अफसोस है, मैं बहुत अपने ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से इसकी सख्त निदा करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ऐसे गुनाहगार लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, चाहे वो समाजवादी के हों, चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे वो कांग्रेस के हों, किसी पार्टी के लोग हों, उनको सजा मिलना चाहिए ताकि उनको एहसास हो कि हमने गलत काम किया है और आइंदा ऐसा काम नहीं होना चाहिए। मुल्क में मिलजुल के मोहब्बत प्यार के साथ सरकार चल सकती है, लड़ के झगड़ के नहीं चल सकती कोई सरकार भी। सबको लेके चलिए। क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है? क्योंकि इस पर कहा तो ये जा रहा है क्योंकि पहली बार जब ये कोशिश होती है तो उस बार भी उस शख्स की गिरफ्तारी होती है, दोबारा जब वही दो लोग और कोशिश करते हैं मंदिर के अंदर प्रवेश करने की और वहां पर भी उनके साथ संदिग्ध वस्तुएं बरामद होती हैं, उनकी भी गिरफ्तारी होती है। और अब ये तीसरा घटनाक्रम है क्योंकि सरकार कार्रवाई कर सकती है, प्रिवेंटिव तौर पर भी जो करना चाहिए वो सरकार की तरफ से किया जा रहा है। ये कानून व्यवस्था कैसे खराब है, ये आपको ऐसा क्यों लग रहा है? मैं ये थोड़ा समझना चाहूंगा आपसे। फिर नहीं, मुझे ऐसा इसलिए लग रहा है कि बार बार वो काम हो रहा है। हमें ऐसा इसलिए लग रहा है कि अभी एक मंदिर पर हुआ, कल दूसरी मंदिर पर, तीसरी मंदिर पर। हम कहते हैं मंदिर पर हो या मस्जिद पर हो, बिल्कुल गलत है, किसी पे नहीं होना चाहिए। हर एक की धर्म होता है, हर एक का मजहब होता है, मंदिर हो या मस्जिद हो, कहीं पर भी ऐसी घटना ना होना चाहिए। इसका मतलब ये कि कानून अपना काम नहीं कर पा रहा है। अगर सख्ती के तौर पे ही काम किया जाए तो दूसरी मंदिर का नौबत क्यों आई, दूसरे साधु का नौबत क्यों आई? आपने पकड़ लिया, फिर दूसरा मसला क्यों पैदा हुआ? इसका मतलब ये कि कानून का जो है लोग जो है अपमान कर रहे हैं, कानून को नहीं मान रहे हैं। भाई मेरे, अगर कानून को मानते होते तो कभी ऐसा काम ना होता। देश के अंदर हुकूमत करने का उसी को हक है जो सख्त तरीके से रहे, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी पार्टी का हो, उसको चाहिए कि गलत काम करने वालों को सजा मिलना चाहिए। मैं इसी का कायल हूँ।
आप अभी बात कर रहे थे समाजवादी पार्टी के जमाने में भी बेगुनाह लोग बहुत से मारे गए। ऐसा नहीं कि वो लोग बहुत दूध के दूल्हे हुए, जिस तरह से बीजेपी के जमाने में हो रहा है वैसे कांग्रेस के जमाने में भी ऐसा ही हुआ है। हमने हत्याएं देखी हैं इस उत्तर प्रदेश में, हमने मौतें देखी हैं, हमने बहती हुई लाशें देखी हैं, हमने मंदिरों पे हमले देखे हैं, हमने मस्जिदों पे हमले देखे हैं। इसलिए मैं ऐसी बात कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि कानून का राज अगर होता तो किसी भी पार्टी की हुकूमत होती। आपको जानकारी नहीं है, आप अपनी जानकारी दुरुस्त करो। चलिए शिशिर चतुर्वेदी जी, क्या वजह है कि बार बार उसी मंदिर को टारगेट किया जा रहा है और उसके बावजूद भी हम लोग देख रहे हैं कि हमले हो रहे हैं वहां पर? वजह क्या है इसके पीछे? वजह यह है कि जो एक घटना हुई, 2 घटना हुई, कम से कम जो नरसिंहानंद जी से मेरे व्यक्तिगत संबंध है और महाराज जी पे लगातार, हेलो मैं सुन पा रहा हूँ, लगातार जो उनके ऊपर हमले हो रहे हैं उसके पीछे वजह है कि वो खुले रूप से लगातार हिंदुत्व की बात कर रहे हैं और इस्लाम के जो पाप है उसको उजागर कर रहे हैं। जो चरमपंथी हैं, जो फसाद फैला जाते हैं, पूरे देश में घूम घूम के स्वामी जी हिंदुत्व की बात करते हैं और इस्लाम के पापों को उजागर कर रहे हैं। इससे घबराए हुए जो पूरे 56 इस्लामिक मुल्क में जो चरमपंथी बैठे हुए वो इनकी हत्या कमलेश तिवारी जी की तरह करना चाहते हैं। तो सरकार को चाहिए उनको कम से कम जेट श्रेणी की सुरक्षा प्रोवाइड करे, नहीं तो एक बार फिर पाक सरकार के बत्ते चढ़ेगा और फिर वही खेल कमलेश तिवारी की तरह मुआवजा देना, नौकरी देना और ये सब समझौते होंगे। उससे पहले इनको सुरक्षा दी जाए। और जो साजिश करता है संत जो जिन पे हमला हुआ वो अभी घायल है, मृत्यु नहीं हुए, लोगों को जानकारी नहीं है, तो उनको नहीं। लेकिन शिशिर जी, क्या इसका मतलब मैं ये समझूं कि हिंदुत्व की बात करने की वजह से वो निशाने पर हैं आतंकियों के, इतना ही बार है, या फिर कानून व्यवस्था को लेकर के जो सवाल इसके साथ में विपक्ष जोड़ रहा है कि प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर नहीं है इसलिए इस तरीके से हो जा रहा है, इसको आप इससे अलग करेंगे? शिशिर जी, कानून व्यवस्था ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बस इसमें दुरुस्ती करें कि जो हिंदूवादी चेहरे हैं उनकी सुरक्षा दुरुस्त की जाए। और ऐसे चरमपंथियों पे जांच एजेंसियां काम कर ही रही हैं, तो योगी सरकार में ऐसा कुछ नहीं है। ये सरकार हिंदुओं के लिए अच्छा कार्य कर रही है, सारे समाज के लिए अच्छा काम कर रही है, लेकिन ऐसे जो चरमपंथी है उनको ठीक करने का भी कार्य योगी सरकार कर रही है। कोरोना काल में भी जैसा भी बात हो रही थी बहुत अच्छा कार्य किया। अब इनकी सरकार अगर समाजवादियों की आ जाएगी तो आतंकियों को छोड़ने की बात करेंगे। हमारे ही गुरुजी ने स्टे कराया था उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट में जाकर के, उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले बताओ, ये कह रहे कब कराया था, इनको पता ही नहीं है डिबेट में बैठ के। तो हरिशंकर जैन जी ने, अरे साहब पहले आप बताओ कि अपराध के मामले कितने आ गए उत्तर प्रदेश सरकार में, महिला अपराध कितने हो गए? आतंकवादियों की बात चल रही है, शर्म आनी चाहिए। आतंकवाद की बात चल रही है, आतंकवाद की बात चल रही है। शर्म का सर्टिफिकेट तो आप लोग बांट रहे हो, बाकी किसी को शर्म कैसे आ सकती है? नहीं तो आतंकवाद को शर्म नहीं आती है? आतंकवादियों को रिहा करने की बात बता रहे हैं। नहीं आ रही है, चीन पे शर्म नहीं है, छाती पे आके बैठा हुआ है, चीन पे शर्म नहीं आ रही। चीन को भगा दिया आपने तुम दबा के, आपको पता नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक पर आपने सवाल उठाया और जब प्रमाणित हो गया ना फिर आपको शर्म नहीं है, फिर बैठ के घर जाके। चलिए नंदकिशोर जी, नंदकिशोर जी, चूंकि आपने इस मामले को उठाया और आपने ये भी कहा कि इसके पीछे देखिए आतंकी तत्वों का हाथ है, और हम लोग भी देख रहे हैं इसके पहले भी जो 2 गिरफ्तारियां हुई उनके कनेक्शन कहीं ना कहीं जुड़े थे। अब सिक्योरिटी को इंश्योर कैसे करेंगे कि आगे इस तरीके की घटना घटित ना हो, महाराज जी भी सुरक्षित रहें? इसको लेकर के अभी आप अपने स्तर पर क्या करने वाले हैं? क्योंकि शिशिर जी कह रहे हैं उनको तो भाई सिक्योरिटी देनी चाहिए, क्योंकि कई हमले उनके पर होने की कोशिश हो चुकी है। कैसे इसको उठाएंगे आप आगे और कैसे सिक्योर करेंगे उनको? देखिए, अब मैं जिस बात को नहीं कहना चाहता था मैं आज इसको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। जब महाराज जी पे कोई तीसरा हमला नहीं है, उससे पहले भी हुआ था। समाजवादी पार्टी की सरकार में उनको सुरक्षा नहीं दी गई और महाराज को जेल भेज दिया था। उसके बाद जो डॉक्टर BS तोमर है, भाजपा के मंडल अध्यक्ष थे, उनकी हत्या कर दी गई मंदिर के थोड़े पास में ही, क्योंकि वो मंदिर में उनका आना जाना था और थोड़े से वो हिंदुत्व की बात करते थे, जिसमें वो पकड़े गए। एक तो ओवैसी की पार्टी का वर्तमान में चेयरमैन है, और जो इनकी पार्टी का जो अभी बात कर रहे हैं, जो वर्तमान विधायक असलम है, उसने कहा था कि मैं मंदिर में जाऊंगा और वहां जाकर नमाज पढ़ूंगा, और महाराज जी पर हमला करने की बात की थी। जब उसको लगा कि प्रशासन ने शिकंजा कस दिया है तो फिर वो रोया और बोला मैं जिंदगी में मंदिर नहीं जाऊंगा। तो ये जो डरे हुए पीछे जो बड़ी ताकतें समाजवादी पार्टी की या दूसरी ऐसी पार्टियां हैं जो एंटी नेशन है, उन पार्टियों के एजेंट कहीं ना कहीं उसके पीछे से ये ISI से जुड़े हुए, वही हमने पुलिस को कहा है। और जो ISI के लोग पकड़े गए, इससे मेरी बात प्रमाणित हुई है कि ये जो ISI का और पाकिस्तान का जो आतंकवादी संगठन है वो महाराज जी की हत्या कराना चाहते हैं। उसमें सपा के और ओवैसी की पार्टी के और जो तमाम लोग BS तोमर की हत्या में थे
वही उसके पीछे होंगे और यहाँ शेल्टर बन गया है, क्योंकि जो आतंकवादी उन्हें मारने आना चाहते थे वो कहीं ना कहीं यहाँ दासना के आसपास उनके आवास जरूर है, नहीं तो डायरेक्ट किसी की हिम्मत नहीं है बिना शेल्टर के। और जो ये रात में हमला हुआ है इसकी पूरी चीज अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और जो अभी हमारे भाई कह रहे हैं इनको भी पता चल जाएगा कि कार्रवाई किसे कहते हैं। महाराज जी की जान को कोई भी खतरा ना हो इसकी पूरी तरह इंश्योर कर रही है सरकार। सुरक्षा वहां पर्याप्त है और भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पूरे मंदिर को चारों तरफ से चारबंदी करा करके हम भी सहयोग करके उसको ठीक करने जा रहे हैं। किसी भी साधु के साथ आप तो उस स्थिति को बहुत बेहतर से देख रहे हैं, आप तो उस स्थिति को देख ही रहे हैं, लेकिन अगर शिशिर जी भी इस बात को कह रहे हो कि भाई उनको तो सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, जेड ना दे तो कम से कम Y+ श्रेणी की सिक्योरिटी तो उनको और और अगर मिली है तो उसको बढ़ा दें, उसको बढ़ा दें, उनका कहने का तात्पर्य है। तो क्या उसको बढ़ाने के लिए आपकी तरफ से प्रयास होगा, क्योंकि कई बार हो चुका है ये तो हमला? वो सुरक्षा बढ़ी है। हम उनके यहाँ जब जेल में समाजवादी पार्टी ने जेल में भेजा था महाराज जी को, तब भी हमने उस लड़ाई को लड़ा था, आपको जानकारी होगी। और अब इस सरकार ने जैसे ही हमले की स्थिति बनी तो तुरंत सुरक्षा लगा दी और गारद भी पड़ी हुई है पीएससी की। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी जो चूक पुलिस से हुई है कि पीछे की दीवार बारिश से ढही है, तो वहां से वो लोग आए हैं और वो मुझे लगता है कि पुलिस ने पकड़ लिया। लेकिन पूरे नेटवर्क को जो हमने कहा है जल्दबाजी में ना करके पूरा नेटवर्क जो भी, क्योंकि ISI से जुड़ा मामला है और समाजवादी पार्टी वालों को तो इसमें बिना वजह कूद रहे हैं। अरे जो सही जो विदेश का मामला है, जो आतंकवादी हमला कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, आतंकवादियों का मामला है, आतंकवादी लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, लेकिन सख्त कार्रवाई हम कर रहे हैं। अरे भाई आपकी सरकार ने तो महाराज को जेल भेज दिया था, आपने साधुओं को मरवा दिया था, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। की सुरक्षा लगाई आप उनकी, नहीं आप समाजवादी पार्टी नहीं कर सकते। देखिए और बात आप कर सकते हैं, सरकार आप करोगे समाजवादी, आप लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं कर सकते। सरकार समाजवादी को अधिकार नहीं है, आप ईमानदारी से नहीं, हम कर रहे हैं, हम जिम्मेवारी ले रहे हैं। ठीक है नंदकिशोर जी, आप जवाब ले लेते हैं। अब धर्मेंद्र जी से थोड़ा जवाब लेते हैं ना, धर्मेंद्र जी को जवाब दें। धर्मेंद्र जी, ना कोई अपराध हो रहा है, ना कोई हत्या है उत्तर प्रदेश में। महाराज जी को सुरक्षा कब मिलेगी आप देने? महाराज जी को मिली हुई है सुरक्षा, आपको जानकारी नहीं है, मैं वही तो कह रहा हूँ। महाराज जी को Y श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है। Y+ कब मिलेगी? अरे Y+ इतनी हम Z+ देंगे, आप Y+ की बात करते हैं, कब तक देंगे आप बताइए। वहाँ Z+, अब वहाँ आप मंदिर आके देखिए सुरक्षा दी जा चुकी है। अरे आप तो किसानों में भी सुरक्षा लेके चले गए थे, आप यहाँ क्या सुरक्षा दे रहे हैं? आप बताइए। किसान है, वो किसान है जिनकी बात कर रहे हैं आप, जो तिरंगे का अपमान करता हो, नहीं तिरंगे को गिरा के दूसरा झंडा फहरा दिया, शर्म नहीं आती आपको? किसान कह रहे हैं आप। आपने हाई कोर्ट में कौन झंडा फहराया था? नहीं वो खालिस्तानी नहीं है, आप खालिस्तानी नहीं था। आप मुझे बता दीजिए भारत इसलिए समाप्त हैं आप इसलिए समाप्त हो जाएंगे। झंडा बड़ा है, भारत का झंडा बड़ा है, RSS का बड़ा? बताइए। नहीं RSS का नहीं है झंडा, वह खालिस्तानियों का था लाल किले पे। भारत का झंडा बड़ा है कि RSS का बड़ा है? बताइए मुझे। क्या बात कर रहे हैं सिर पैर की? RSS का झंडा होता है, आपको जानकारी नहीं है? ले भाई, तो हाई कोर्ट में क्या फहराया गया था फिर? अरे वो हिंदुओं का भगवा झंडा है, हाई कोर्ट में किसने फहरा दिया? तो वो भारत से बड़ा झंडा है। अरे किसने कहा भारत से बड़ा झंडा है? तो क्यों फहराया गया मुझे बताइए जरा। नहीं जो उसमें उसमें कार्रवाई हुई, RSS कहां से आ गया उसमें? RSS के बारे में जानकारी नहीं है। RSS का हिंदुस्तान में ना हो ना, फहराया क्यों गया बताइए ना मुझे। अरे जो नहीं कोई आपको नहीं कोई गलती करेगा, नहीं कोई कानून हाथ में लेगा तो उसको छोड़ा क्या हमने? आपकी तरह आतंकवादियों छोड़ने की बात कर रहे हैं। ISI का हाथ था। आप जो नहीं, आप लाल किले पे तिरंगे का अपमान करने वाले जिसके लाखों शहादत हुई, उनकी बात कर रहे हैं। आपके नेता वहां जाकर बैठते, आपके नेता जाकर सपोर्ट करते हैं। कितने दिन पूरे प्रदेश की और देश की जनता देख रही है, आपके चेहरे बेनकाब हो चुके हैं, आप देश के टुकड़े करने वालों के साथ खड़े हो जाते हैं। आपके जो जिन्हें किसान बता रहे हैं, जिन खालिस्तानियों को किसान बता रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल 370 व्यक्ति तो धारा कश्मीर में है, 370 का विरोध करने वाले किसान तो अपने घर में खेत में काम कर रहा है। पहली सरकार है जिसने किसानों को आजाद करने का काम किया है। ये तीनों बिल वो बिल है जो किसान की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाएंगे। लेकिन जो आपको पता नहीं है, माननीय मुलायम सिंह किसानों की बात जानते थे। देखिए हमारे माननीय मुलायम सिंह जी की हम तारीफ करेंगे इस मामले में, लेकिन उनकी कमी एक थी कि कानून व्यवस्था चौपट थी और वो हिंदू विरोधी थे, लेकिन उन्होंने किसानों के लिए कुछ काम किए। किसान है कि नहीं बताइए? चलिए धर्मेंद्र जी किसानों पर हम लोग चर्चा कर लेंगे फिर किसी दिन। आज के मौजूदा आज का जो प्रकरण है हम उसी पर रहते हैं, आज उसी मुद्दे पर रहते हैं। धर्मेंद्र जी किसानों पर हम चर्चा फिर कर लेंगे, किसान अभी आंदोलन कर रहे हैं। धर्मेंद्र जी आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। देखिए आप लोग आपस में आरोप प्रत्यारोप में उलझ जाते हैं। धर्मेंद्र जी मुझे बताइए, कार्रवाई के नाम पर सरकार कह रही है कि वो कार्रवाई भी कर रही है, तो पहली घटना में भी गिरफ्तारी हुई, दूसरी में भी हुई और इसमें भी कर रही है।
पा रहा है। क्यों आपको लग रहा है कि कानून व्यवस्था खराब है? सिर्फ कानून व्यवस्था के साथ ही क्यों जोड़ दे रहे हैं इसको? सरकारी बिल्डिंग पर धर्मेंद्र जी, अरे झंडा को हमने फहराया कि भाजपा ने फहराया या आरएसएस ने फहराया? आपका झंडा किसने फहरा दिया? नहीं, किसी ने नहीं फहराया। जिसने फहराया उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है, कोई आदमी अराजक हो सकता है। आरएसएस समाजवादी संगठन है, आरएसएस के बारे में जब जान लेंगे आप तो आप बोलेंगे भी नहीं। हमें पूरी जानकारी है। आरएसएस आप गर्व करेंगे, आरएसएस कोई भाजपा का संगठन नहीं है। आरएसएस पूरे देश के सनातन धर्म के और इस देश को विश्वगुरु बनाने के लिए काम कर रहा है, निःशुल्क शिक्षा दे रहा है। आपकी पार्टी के लोग युवा पढ़ते हैं, इसीलिए अपने झंडे हाईकोर्ट फहरा रहा है। इसीलिए अरे भाई हमने झंडा फहराया, क्या बात कर रहे हैं? आपको पता ही नहीं है? आप आतंकवादियों को छोड़ने की बात करते हैं, चलिए आप राष्ट्रवासियों को गोली चलाते हैं, आप लाल किले पे झंडा फहराने वाले को समर्थक है, पूरा प्रदेश जानता है। सिक्योरिटी देनी चाहिए, सिक्योरिटी देनी चाहिए। नंदकिशोर जी कह रहे हैं कि हम उसको भी इंश्योर कर रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि ऐसे इंश्योर हो जाएगा? इंश्योर करेगी सरकार। शिशिर जी नहीं, हम कह रहे हैं वाइस सेनेट की सुरक्षा है। समाजवादी टच कर लीजिए, क्या दिक्कत है? अब एक बार घटना हो गई, 2 बार हो गई, तीसरी बार का इंतजार कर रहे हैं। पहली बार तीसरी बार का इंतजार कर रहे हैं। आप बात करेंगे, आपकी सरकार में उसको महाराज को जेल में भेजा गया हमला होने के बाद। किसको? आपकी सरकार में जेल भेजा गया नरसिंहानंद जी को, महंत जी को। जो लॉ एंड ऑर्डर खराब करेगा वो तो कानूनी कार्रवाई है। अब लॉ एंड ऑर्डर हो गया? नहीं, अब लॉ एंड ऑर्डर हो गया। क्या बेसिक की बात कर रहे हैं? क्यों नहीं हो गया मुझे बताइए। नहीं, उन्होंने अगर ये बात होती है, अगर वहाँ किसी की हत्या हुई उसमें महाराज जी वहां चले गए, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया। शर्म नहीं आती आप लोगों को बोलते हुए? अरे क्या बात कर रहे हैं आप? उसमें जेल में डाल दोगे आप? नहीं, उनको जेल किसी धारा में गए होंगे। नहीं, कोई साधु परिक्रमा लगा रहे हैं, अगर उनको गोली चलाकर उनको जेल में डाल दोगे? किसने जेल में डाला बताइए मुझे? आपने पंचकोशी परिक्रमा में ध्यान करिए अपनी सरकार में क्या हुआ था? अरे हमें सब ध्यान है, हमें सब कहाँ ध्यान है? आप पंचकोशी परिक्रमा में साधुओं में केवल 200 साधु थे। आप लोग हिंदू विरोधी हो, हिंदू लाशों पर भी राजनीति आप समर्थक हो, मतलब कार सेवकों में गोली चलाने वाले, कार सेवकों को मरवाने वाले आप हिंदुओं के समर्थक है। कब्रिस्तान की बात करने वाले आप समर्थक है। नहीं, हिंदू बेटी मुसलमान बेटी का भेदभाव हमारे यहाँ नहीं है। हम सब बेटियों को बराबर मानते हैं। आपके यहाँ कब्रिस्तान बनाते हो, कार सेवकों में गोली चलाते हो, कांवड़ यात्रा में रोक लगाते हो। आपकी पार्टी के मुखिया वो कहते हैं कि बलात्कार को जायज ठहराते हैं, वो बलात्कार को जायज ठहराते हैं, और आप बोल रहे हैं कानून व्यवस्था के ऊपर। कानून कमाल कर रहे हैं आप। कितने साधुओं को मरवाया आपने? ये योगी जी की सरकार है, तू मिल जाती है, बड़े बड़े अपराधी काटते हैं। मुख्तार अंसारी जैसे। चले धर्मेंद्र जी और नंदकिशोर जी, आप दोनों लोग थोड़ा शांत हो जाएं। शिशिर जी, क्या सिक्योरिटी इंश्योर हो जाएगी आपको लग रहा है? क्योंकि यही बात नंदकिशोर जी ने भी कही। अद्भुत बात है, कानून व्यवस्था की बात कर रही है समाजवादी पार्टी। दोगी आतंकवादियों के जो समर्थक हो, जेल में डालते हो, क्या बात कर रहे हैं? सरकार के आंकड़े आपको खराब नहीं धर्मेंद्र जी, नंदकिशोर जी, थोड़ा सा शांत हो जाए। धर्मेंद्र जी, नंदकिशोर जी, दोनों लोग शांत हो जाए भाई, दोनों लोग शांत हो जाए भाई। ये गलत है कि आतंकवादियों को रिहा करने का गोली चलाई। दोनों लोग शांत हो जाए, अब एक ही बात का रिपीटेशन हो रहा है। आप एक बात कह रहे हैं, वही बात वो बार बार रिपीट कर रहे हैं। बस ठीक है, हो गया। शिशिर जी, इंश्योर हो जाएगी क्या सिक्योरिटी आपको लग रहा है? सिक्योरिटी इंश्योर होगी, हम कह रहे हैं। एंकर जी, एक बात कहना चाहूंगा, ऐसे प्रवक्ताओं को बुलाया कीजिए जो कम से मर्यादा में रहे। पहली बार हमको लगता है चैनल पे आ गए हैं। नहीं, कौन सी पहली बार चैनल पे आए हैं। नहीं, चैनल आपका है, आपने बुलाया है। चैनल आपका, आपने बुलाया है। देखिए आप ना बोल रहे तो ठीक बात है। नहीं, वो ठीक कह रहे हैं, जब आपको जानकारी नहीं है, आप कह रहे कब रिहा किया आतंकवादियों को, आप एनसीआरबी का आंकड़े बताइए ना मुझे। एनसीआरबी जो हम कह रहे हो बात सही है कि नहीं? आतंकवादियों को रिहा किया कि नहीं? चलिए, फिर आप लोग आपस में उलझने लगे। ठीक है, आप शिशिर जी की बात को सुन लेते हैं। आप दोनों लोग थोड़ा सा शांत हो जाएं। शिशिर जी खुद उसमें पक्षकार है, आप उल्टी बात करे जा रहे हैं आतंकवादियों को रिहा करके। शिशिर जी, असल में अधिकृत प्रवक्ता आता है तो हम लोग उसको कोई जवाब दे सके। अब ये आए, इनको अधूरी जानकारी है। आतंकवादियों को छोड़ने का आदेश अखिलेश और मुलायम सिंह की सरकार ने दिया था। हमारे जो गुरु जी है श्री हरिशंकर जैन भाई साहब, उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में स्टे कराया था और उसके बाद ये रिहाई रुकी थी। तो इनका हाथ आतंकियों के साथ रहा। उसके बाद इन्होंने साधु संतों, कितने साधु संतों को मारा। आज एक साधु की बात पे बात कर रहे हैं, तो इनके खुद पाप के गले थाने के अंदर जीडी पा देते थे ये लोग। तो ऐसे लोग क्या बात करेंगे आप बताइए लॉ एंड ऑर्डर की? अभी सरकार में आएंगे, जमीन कब्जा, टेंडर कब्जा करना, खनन का काम करना, सारे अपराध, लूट खसोड़, लड़कियां छेड़ना, बलात्कार करना, लव जिहाद, धर्मांतरण, सब कुछ चालू कर देंगे ये लोग। और यहाँ चैनल पे किसी को बोलने नहीं देंगे, अराजकता का माहौल पैदा करेंगे। तो जब जैसे
हम बोल रहे हो तो इनकी आवाज लॉक कर दीजिए, ये बोल रहे हो तो मेरी आवाज लॉक कर दे। ये आप ही को नहीं बोलने दे रहे हैं एंकर महोदय, तो कृपया करके ऐसे प्रवक्ताओं का दिक्कत लाइए जो कम से अपनी बात ठीक है। धर्मेंद्र जी प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, ठीक है, आपको उनकी किसी बात से ऐतराज हो सकता है, लेकिन मुझे ये बताएं शिशिर जी, चूंकि आपने कहा कि Z+ सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, नंदकिशोर जी कह रहे हैं वो भी मिलेगी और हम इंश्योर करेंगे, क्या आपको लग रहा है? नहीं, मैं नंदकिशोर गुर्जर की बात से सहमत नहीं हूँ। इनसे आप ये कहिए कि कितने दिन में मिलेगी, ये वहां विधायक है, माननीय है, मैं इनका बड़ा आदर करता हूँ, इनसे पूछे कै दिन में मिलेगी, क्या दूसरे और हम लोग इंतजार होगा या 2-4 दिन के अंदर दिलवा देंगे? नंदकिशोर जी अब आप जवाब दें। ये शिशिर जी आप जानते होंगे कि महंत जी के साथ मेरा व्यक्तिगत रूप से रिश्ता है। जब भी कोई बात मंदिर पे आई है, क्योंकि वो बहुत सिद्ध मंदिर है माँ का, तो मैं हर मामले में हर बात से करके वहां उनके साथ खड़ा हुआ हूँ। इसलिए हमने बात की है और उनको हम बहुत जल्दी, सुरक्षा तो ऑलरेडी वही है और बाहर गारद भी पड़ी हुई है, लेकिन उसको सुरक्षा Z+ की वास्तव में जरूरत है। इस बात को अभी सत्र चल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी से हम बात करेंगे और जल्दी प्रोसीजर में ला करके उनकी सुरक्षा को चाक-चौबंद कराया जाएगा, क्योंकि उन्हें वास्तव में इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय जो जितने आतंकवादी संगठन है और जो कट्टरपंथी देश है उनसे वास्तव में खतरा है। और ये जो जिस तरह से वहां समाजवादी पार्टी का विधायक ने उनके ऊपर हमला करने की बात की, एक व्यक्ति ने जाकर के पेशाब कर दिया अंदर मंदिर में, और उस पर मारपीट का आरोप लगा करके जो घटनाएं घटी हैं और जो हमारी पार्टी के मंडल अध्यक्ष को मारा गया क्योंकि वो उनके मंदिर के पास जाता था, तो ये सारी चीजें हैं कि महाराज जी को सुरक्षा मिलनी चाहिए और सुरक्षा मिलेगी। और कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं कि किस तरह से कितनी मजबूत है, आतंकवादी पनाह मांग रहे हैं और जितने भी बड़े बड़े माफिया थे वो धरती में घुस चुके हैं, तो ये भी घटना एक नजीर बनेगी और भविष्य में घटना नहीं होगी। विधायक जी मेरी बात सुनिए, ऐसे अपराधियों को जेल में रख के बिरयानी खिलाने से अच्छा है ऐसे अपराधियों के इनकाउंटर होने चाहिए। ये आपको मालूम होगा कितने हुए अब तक? नहीं सुनिए, कमलेश तिवारी मारे जा रहे हैं, अब भी आप कह रहे हैं। गुर्जर साहब एक बात सुनिए, कमलेश तिवारी के हत्यारे, आज तक सरकार ने वादा किया था फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाएंगे, नहीं चला, उनके परिवार की नौकरी का वादा नहीं पूरा हुआ, तो हिंदुओं के साथ छल हो रहा है। आप इस बात को विश्वास कीजिए। मैं इस चैनल के माध्यम से आपसे कहना चाहता हूँ, ऐसे वादों को पूरा करें, उनको सुरक्षा दे, क्योंकि ऐसी जब चर्चाएं होंगी तो लोग भटकाने का प्रयास करेंगे। जब साधु संतों की बात होगी तो किसानों पहुंच जाएंगे, किसानों की बात करेंगे तो ये मौसम पे भाग जाएंगे, तो ये मुद्दों पे नहीं बात करने देंगे, क्योंकि यहाँ साधु संतों का मामला है। इनकी सहानुभूति टोपी वालों के साथ है, इनको कब्रिस्तान याद आते हैं, तो आप ही से तो हम लोग भरोसा कर सकते हैं, आप ही अपनी आवाज उठा सकते हैं। चलिए शिशिर जी, मैं आपको रोक रहा हूँ, इस बीच हमारे साथ महंत राजूदास जी भी जुड़ रहे हैं, हनुमानगढ़ी के पुजारी हैं, मैं उनका रुख कर लेता हूँ, समय थोड़ा सा कम है मेरे पास। महंत राजूदास जी, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। महंत राजूदास जी, डासना मंदिर में जो कुछ भी घटनाक्रम घटित हुआ, इसको आप कैसे देखते हैं, इसके क्या मायने समझे जाए? महंत राजूदास जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? महाराज जी की आवाज शायद नहीं आ रही। महंत जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? राजूदास जी, चलिए, महंत राजूदास जी की आवाज मुझ तक नहीं आ रही है। नंदकिशोर जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, कंप्लीट करें। कब तक करेंगे, कब तक सिक्योरिटी दे पाएंगे, ये सवाल था शिशिर जी का। सिक्योरिटी की बात कब तक होगी, मैं ये बात देखिए नहीं कह सकता, क्योंकि हम झूठ नहीं बोलते हैं, लेकिन ये बात सही है कि हम उसको माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में पूरा है। हमारी बात हुई है यहाँ पुलिस प्रशासन से, और लखनऊ हम लोग जा रहे हैं 16 तारीख। उनकी सुरक्षा एकदम पुख्ता हो, भविष्य में कोई घटना केवल महाराज जी के साथ नहीं, प्रदेश में और भी कोई इस तरह की हिम्मत ना कर सके, इस पर भी हमारी पार्टी और सरकार पूरी चिंता कर रही है। अद्भुत ये लगा आपकी बात ये लगी कि जिस पार्टी ने अयोध्या जी में पंचकोसी परिक्रमा और को में गोली चलवाई हो। चलिए, महंत राजूदास जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं उनका रुख कर लेता हूँ। महंत राजूदास जी, ये जो घटनाक्रम घटित हुआ, कैसे देख रहे हैं इसको? बहुत देर बाद मैं जुड़ पाया, मैं क्षमा चाहता हूँ माननीय विधायक जी और भी जो प्रवक्ता महोदय बैठे हैं। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जिस प्रकार से बोल रहे थे, उनको तो ऐसे बोलना ही नहीं चाहिए, उनको बोलने का अधिकार नहीं है। नंबर दो, जिस प्रकार से देखिए डासना मंदिर में जो घटना घटी है, इसके नाते घटना घटी है क्योंकि समाजवादी पार्टी के एक विधायक थे, उन्होंने डंके की चोट पे कहा कि मैं मंदिर में आऊंगा और कोई रोक सकता है तो रोक के दिखा ले। तो ऐसे लोग जब देश में रहेंगे, आतंकवाद को
बढ़ावा देने का काम करेंगे, आतंकवाद को प्रसाद देंगे, तो स्वाभाविक है वैसे भी साधु संत तो नहीं बोल पा रहे हैं। वैसे भी अगर साधु संत अगर कोई चीज आवाज उठाते हैं किसी पार्टी का हम प्रवक्ता हो जाएंगे। मैं बोल रहा हूँ ऐसे में लोग मुझको कह देंगे ये राजू दास तो भाजपा का प्रवक्ता है। अरे भाई, सनातन धर्म संस्कृति वाला देश है, हिंदू जनमानस का देश है, आपने धर्म आधारित देश का बंटवारा कर दिया। हमने नहीं बोला, हमने कुछ नहीं कहा, चलो ठीक है। उसके बाद इतना ज्यादा मुसलमानों को हम लोग सम्मान देते, इतना ज्यादा उनको प्यार देते, दुलार देते, उनके साथ बैठाते हैं, उनके साथ हम साधु होने के बावजूद भी खाते हैं। हम जय श्री राम, वंदे मातरम, जय भीम, जय समाजवाद भी बोलते हैं, लेकिन अगर उनसे बोल दीजिए जय श्री राम बोल रहे हैं तो नहीं बोल सकते, क्योंकि उनके अंदर जय श्री राम मतलब बोलने का मतलब क्या भाजपा का हो गया। तो शुद्ध रूप से जिस प्रकार से मानसिकता लोगों में डेवलप हुई, जिसका देन है दासना मंदिर में जो घटना घटी है, इसका पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। और मैं मांग करता हूं सरकार से कि वहां सुरक्षा और भी व्यवस्थित काम किया जाए। और महोदय प्रवक्ता बैठे हैं समाजवादी पार्टी के, महोदय यही अयोध्या की धरती है, मैं उसका गवाह हूं, मैं आपको साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। लेकिन मैं हर व्यक्ति को बोलने का अधिकार जैसे आपने बोला है उसी प्रकार मैं भी अपने पक्ष को रख रहा हूं। चलिए मान जा राजूदास जी, आप किसी बात के साथ मुझे यहीं समाप्त करनी होगी चर्चा, समय नहीं मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, आप लोगों ने अपना समय निकाला, इस चर्चा का हिस्सा बने। हालांकि जो मांग यहां से उठी, इस चर्चा से जो बात सामने आई, अब देखना यह है कि मंदिर के साथ साथ महंत की भी जो सुरक्षा है उसको इंश्योर कब तक करवाया जा सकता है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।